तुम रो क्यों रही हो राधे? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी कान्हा। कट्टी। परंतु मैं तो तुमसे बात करूंगा राधे, अवश्य करूंगा। क्यों बात करोगे? क्योंकि तुम मेरी राधे हो। राधा का कृष्ण, कृष्ण की राधा। तुम बाल बनाते बनाते भाग क्यों गए? यदि मुझे तुम्हारे बाल बनाते हुए किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? तुम्हारा जीना कठिन कर देते। तुम बहुत चतुर हो कान्हा। और तुम तन और मन दोनों से सुंदर हो। तुम मनमोहन हो। तुम मनमोहिनी हो। अब तो मुझे छोड़कर ना जाओ कान्हा। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास ही होता है राधे। झूठ। अपनी आंखें बंद कर मन की आंखों से अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें कृष्ण दिखाई देगा और तुम जान जाओगी कि कृष्ण तुम्हारे पास है, तुम्हारा अंतस्थ है। बाकी चितवन और नैनन बसे कन्हैया। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। राधा के जीवन में हृदय में धड़कन में बसता है मुरली वाला। जय श्री कृष्णा जय गोपाला, जय मोर मुकुट बंसी वाला। मन में कृष्ण की मूरत सोहे, हर पल राधा का मन मोहे। कृष्ण में है हर पल राधा, कृष्ण लगन में हर पल खोए। राधा का मन मतवाला। जय श्री कृष्णा जय गोपाला, जय मोर मुकुट बंसी वाला। तन में बसे कन्हैया, मन में बसे कन्हैया। राधा की बाकी चितवन और नैनन बसे कन्हैया। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। राधा के जीवन में हृदय में धड़कन में बसता है मुरली वाला। जय श्री कृष्णा जय गोपाला, जय मोर मुकुट बंसी वाला। जय श्री कृष्णा जय गोपाला, जय मोर मुकुट बंसी वाला। कृष्णा, कृष्णा कहाँ है? कृष्ण? यहाँ कृष्ण कहाँ है राधा?
कृष्ण, कन्हैया, कान्हा। देखो आज कान्हा कितनी तन्मयता से बांसुरी बजा रहा है। किसके लिए बांसुरी बजा रहे हो कान्हा? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाय राम, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अवश्य कान्हा कोई शरारत करने वाला है। मैं क्यों शरारत करने लगा? मुझे तो चित्र बनवाना है लाजों से। अच्छा तो तुम बांसुरी के सुरों का हमें माखन लगा रहे हो कान्हा। उस दिन हमने बांसुरी बजाने के लिए कहा तो तुमने क्या कहा था? नहीं बजाऊंगा, मेरी इच्छा। रात गई बात गई क्षमा, अब छोड़ भी दो। आज कितनी मीठी बातें कर रहा है कान्हा। अरे पूछो तो इससे कि इसे किसका चित्र बनवाना है? राधा का। राधा का क्यों? मेरा क्यों नहीं? राधा मेरे मित्र है श्यामा। तो क्या हम तुम्हारे शत्रु है कान्हा? वैसा नहीं, राधा सुंदर है। हाय राम, इसका अर्थ क्या? हम सुंदर नहीं है कान्हा? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है कजरी। फिर बात कैसी है कान्हा, बताओ ना। तुम्हें राधा अच्छी लगती है? राधा से प्रेम हो गया है तुम्हें? विवाह करोगे राधा से? अब तो नंदरानी से कहना पड़ेगा। ना ना, मैया से मत कहना। तो क्या मैया से छुपकर प्रेम कर रहे हो? हाय राम, काश कान्हा तुम मुझसे छुपकर प्रेम करते। परंतु राधा का चित्र मैं कैसे बनाऊंगी कृष्णा? क्या वो गोकुल आने वाली है? नहीं। तो क्या राधा का कोई और चित्र है तुम्हारे पास? नहीं। फिर चित्र कैसे बनेगा? मुझे देखकर। तुम्हें देखकर? हाँ, मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा और तुम राधा का चित्र बनाना। लगता है प्रेम रोग का तुम पर बुरा असर पड़ा है कन्हैया। तुम्हें देखकर राधा का चित्र कैसे बनेगा? क्योंकि मुझ में ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, केवल सृष्टि के कल्याण के लिए विभक्त हुए हैं हम, अलग अलग हुए हैं। तुम्हारी बातें तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कान्हा। तुम ऐसा करो कन्हैया, चुनरी या साड़ी लपेट कर आओ, फिर मैं तुम्हें देखकर राधा का चित्र बनाऊंगी। ठीक है। अब देखना इस खेल में हमें कितना आनंद मिलेगा। ये मैंने क्या कर दिया? ये वस्त्र तो मैं उस गोपी के घर पर भी पहन सकता था। यदि दाऊ भैया ने मुझे इस वेश में देख लिया तो क्या सोचेंगे? मुझे ये वस्त्र अभी निकालना होगा। ए लड़की, कौन हो तुम?
है लड़की? और यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम मुझे गोकुल की तो नहीं लगती। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। कहीं कंस की गुप्तचर तो नहीं? भैया शोर मत मचाइए। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं कहता हूँ मुझे अपना चेहरा दिखाओ। नहीं दिखाती हो? अभी बताता हूँ। मैया, पिताजी। भैया मैया को क्यों बुला रहे हो? कान्हा तुम? और तुमने ही अपना भेष क्यों बदल रखा है? अब मैं क्या बताऊं भैया? बलराम, क्या हुआ? क्यों पुकार रहे थे मुझे? बलराम, तुम्हारे पीछे ये लड़की कौन है? नहीं तो पिताजी हो। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। क्या? सासू माँ? पिताजी आशीर्वाद। बलराम, किसकी लड़की को भगा कर लाए हो तुम? पिताजी मैं इधर आओ, इधर आओ। ना बेटी, रोना नहीं। मैं बलराम को दंड दूंगी। और तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। यशोदा, इसकी हंसी तो हमारे कृष्णा की तरह है। हाँ, ये लड़की नहीं पिताजी, ये अपना कृष्णा ही है। क्या? क्या? कान्हा? तुम कृष्णा? हम मथुरा निवासियों की प्रार्थना लेकर आए हैं महाराज। कंस राज्य अब समाप्त हो गया है। अब आप ही हमारे राजा हैं। चलकर मथुरा का राज सिंहासन सुशोभित कीजिए। नहीं, ये उचित नहीं होगा। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, परंतु मथुरा के राजा के लिए आप सबको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा मत समझो कि कंस मिट गया है। कंस पापी है, दुराचारी है। पापी और दुराचारी मनुष्य इतनी शीघ्र नहीं मिटते। जो हृदय से मिट जाते हैं महाराज, उनके नाम भी कभी सुनाई नहीं देते। कंस अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मथुरा की जनता आपके साथ है महाराज। आप चलकर आपका राज सिंहासन संभालिए। नहीं, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय राज सिंहासन के चारों पांव रक्त के सरोवर में डूबे हुए हैं। और यदि नहीं डूबे तो कंस उन्हें डुबोने में कोई कमी नहीं रखेगा। आप लोग शांत हो जाओ और अपने नगर में शांति बनाए रखो। तुम्हारा राजा गोकुल में है और उसे समय की पहचान है। वो उचित समय में मथुरा में आकर मथुरा की चिंता दूर करेगा। अब आप लोग जाओ और उसके आने की प्रतीक्षा करो।
गर्दनें उड़ा दो इनकी। एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। मार डालो सबको। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। गोपियों का हेतु आप जानते थे, फिर भी आपने नारी वस्त्र पहन लिए प्रभु। पितामह, ये सत्य है कि मैंने दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतार लिया है, परंतु उसके साथ साथ अपने भक्तों को आनंद देने हेतु भी पृथ्वीलोक पर अवतरित हुआ। गोकुल की गोपियां पूर्व जन्म की महान ऋषिमुनि है, जिन्होंने मेरी लीला देखने हेतु और मेरे दर्शन करने के लिए ही गोपियां बनकर जन्म लेना पसंद किया है। यशोदा मैया और नंद पिताजी पूर्व जन्म की महान आत्माएं हैं, जिन्होंने मुझसे वरदान में मांगा है कि मैं उनका पुत्र बनूं। बलराम दाऊ तो साक्षात शेषनाग है, जिन्होंने मेरी रक्षा करने के लिए मेरा बड़ा भाई बनना चाहा। आप द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेने वाले हैं। अपने भक्त को अपनी सेवा से वंचित मत रखिएगा। श्री राम युग में मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण बना था, परंतु छोटे भाई का कर्तव्य पालन आपने मुझे नहीं करने दिया। मैं जी भर कर दिन रात आपकी सेवा करना चाहता हूं प्रभु। आप पर आए हर संकट, हर दुख की ढाल बनना चाहता हूं प्रभु। मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं प्रभु। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें भगवान। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। ये सभी मेरे भक्त हैं पितामह। मेरी लीला से इन सबको मेरा परम धाम प्राप्त होने का आनंद मिलता है। इन्हें मैं ऐसे आनंद से कैसे वंचित रख सकता हूँ? भगवान भक्तों की भक्ति का आनंद लेते हैं और अपनी लीला से अपने भक्तों को आनंद देते हैं। आप भक्तवत्सल है प्रभु। आपको मेरा प्रणाम। महाराज, केशनी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा जाना होगा। मथुरा में उठे विद्रोह की चिंगारी को हम आग बनकर भड़कते हुए नहीं देख सकते। महाराज, क्या वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है? केशनी, मेरा तो रक्त ये सोचकर उबल रहा है कि मथुरा वासियों को ऐसा दुस्साहस करने का साहस किसने दिया। कौन है हमारा शत्रु मथुरा में? तुम देखना केशनी, देखना। हमारे मथुरा पहुंचते ही हम उस दोषी को ऐसा दंड देंगे कि उसके आने वाला वंश भी कंस के नाम के भय से कांप उठेगा। मथुरा नरेश पुत्र, हम प्रसन्न हुए हैं, किंतु पुत्र याद रखना, राजा की शक्ति पर प्रजा को तनिक भी संदेह हो, तनिक भी, तो वही संदेह आगे चलकर विष बनता है और राज की शक्तियों का सर्वनाश होता है। पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। भगत नरेश जरासंध तुम्हारे साथ है, हमारी पूरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम हमें स्मरण करोगे, हम तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। आपका यह समर्थन और आपकी यह शक्ति ही मेरा विश्वास है। अब हमें
मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए। मथुरा का विद्रोह दबाते ही मैं यथाशीघ्र लौटूंगा। पुत्र, हमारा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। चलो कृष्ण। तुम सबको मगध देश जाना होगा और वहां मथुरा नरेश महाराज कंस से मिलकर बताना होगा कि कैसे किस तरह से हमने उनके अमात्य चाणूर ने क्रांति के साथ साथ क्रांतिकारियों का दमन किया है। जाओ और उन्हें हमारी वीरता की गाथाएं सुनाओ, जो देखी है वो भी और जो नहीं देखी है वो भी। उन्हें बताओ कि कैसे कैसे हमने घोड़े की नंगी पीठ पर चढ़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर क्रांतिकारियों की गर्दनें काटी हैं। और सुनो, जाने से पहले मथुरा के मार्ग के दोनों ओर हजारों लोगों को फांसी पर लटका दो। लटके हुए शव मथुरा नरेश महाराज कंस का स्वागत करेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि उनके पीछे मथुरा में कितनी भीषण, कितनी रक्तपात मचा देने वाली क्रांति हुई थी, जिसे उनके परम मित्र महावीर योद्धा अमात्य चाणूर ने दबा दिया। जाओ। जो आज्ञा मुझे। क्या कर रही हो राधा? स्वर्ण का अपमान? स्वर्ण को धरती पर नहीं फेंकते राधा। ये आभूषण नहीं, आग है जो मेरे शरीर को जला रहे हैं। ये कंगन हथकड़ी है, ये गले का हार फंदा है और ये अंगूठी बिच्छू है जो मुझे पल पल डंक मारती रहती है। समझ गई, सब समझ गई। क्या समझ गई? तुम्हें पुरस्कार मिल रहा है। कैसा पुरस्कार? प्यार करने का पुरस्कार। तुम्हें प्यार हो गया है राधा। ये सब बता रहा है कि तुम प्रेम के वियोग में हो। हंसो मत ललिता, मैं कल कृष्ण से सपने में मिली थी। अब यदि उनसे मिलन ना हुआ तो मेरा अंत समझो। मैं डूब रही हूँ ललिता, मुझे कान्हा से मिलाओ। तुम्हें शीतल समीर की आवश्यकता है। क्या? वो आए थे। कौन? कृष्ण। जागते जागते भी सपने देखने लगी? सपना नहीं, प्रत्यक्ष आए थे वो। आजकल तुम्हें स्वप्न और प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा प्रेम तो कभी किसी ने नहीं सुना होगा। वही सुंदर सलोना मुख, हाथ में बांसुरी, गले में माला, पीतांबर पहने हुए मुझे दर्शन देने आए थे। जानते थे अगर दर्शन न दिए तो राधा नहीं बचेगी। मेरा कितना ध्यान करते हैं वो। मुझे अब गोकुल जाकर कन्हैया को लाना होगा, नहीं तो तुम पागल हो जाओगी।
जहाँ कृष्ण तहाँ राधिका बैठ रही मुस्काई। चकित भई सब गोपियाँ बात गई ये जान, पायल की झनकार जो सोही मुरली की तान। मानो एक दूजे के है प्रतिबिंब समान, राधा कृष्ण अलग नहीं, दो तन में एक प्राण।
बांसुरी बजा रहे हो और वहाँ कोई तुम्हारे विरह में अपने प्राण त्यागने वाला है। विरह कैसा? अभी तो राधा से मिला था। कब? अभी। ओहो, तो दोनों एक ही नाव पे सवार हो। प्रेम में जितनी पागल राधा है उतने ही तुम भी हो। तुम भी जागते जागते राधा को देख रहे हो जैसे वो तुम्हें देख रही है। ये प्रपंच छोड़ो और जाकर राधा को मनाओ। ललिता, तुम राधा कृष्ण के प्रेम को समझो। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। तुम चिंता ना करो। बातें बहुत आती है तुम्हें, अपनी बातों से गोपियों को नचाते हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। चलो उठो और जाकर राधा को मनाओ। यही तो कठिनाई है, कोई राधा प्रेम को समझ ही नहीं रहा। ललिता, हमारा प्रेम शरीर से शरीर मिलन का प्रेम नहीं है। देखो कान्हा, तुमने लोगों को इंद्र के कोप से बचाया था। अब राधा को विरह सागर में डूबने से बचाओ। गोकुल वासियों को तुमने दावाग्नि से बचाया था। अब राधा को प्रेम अग्नि में भस्म होने से बचाओ। कालिया नाग का विष मिटाने वाले कान्हा, राधा का शोक मिटाओ तो जाने। ललिता, जो प्रेम के बदले प्रेम चाहता है, अपनी वस्तु का मूल्य चाहते हैं। प्रेम तो वो है जो एकनिष्ठ हो, समर्पण। मैं ऋणी हूँ गोपियों का। वो केवल प्रेम करती है, प्रेम में डूबती उभरती है। तुम्हारा प्रेम तो मेरी समझ में नहीं आता कान्हा। राधा और कृष्ण के प्रेम को वही समझ सकते हैं जो दूध और श्वेतता की अभिन्नता जानते हैं। दूध और श्वेतता की अभिन्नता? महाराज, ये सभी क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारियों के समर्थक हैं। महाराज, इन्होंने ही विद्रोह की अग्नि को हवा दी थी। मथुरा नरेश कंस के विरुद्ध विद्रोह का अर्थ है मृत्यु को आलिंगन। फिर ये सब अब तक जीवित कैसे हैं? चलो महाराज, इन सबों के सिरों को धड़ों से अलग कर दो। इन सबों के सिरों को काटकर मथुरा के चौराहे पर लटका दो, ताकि मथुरा में जो भी जीवित बचे लोग हैं वो ये सोचे, वो देखें कि मथुरा नरेश कंस के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। परंतु महाराज, चौराहों पर पहले से ही शवों की भीड़ है। तो जला दो सबके शवों को, जलती चिता पर बिठा दो, ताकि मृत्यु भी आए तो वो ये देखकर कांप उठे कि मृत्यु इतनी भयानक कैसे होती है। राधा, ये लो फूल। शास्त्रों ऐसे फूल हमारे घर के चारों ओर है। ये वैसा साधारण फूल नहीं है। इसे पहचानो तो जानो। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। जय राधे रानी नमो नमः, जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। जय राधे
जय कृष्ण मुरारी नमो नमः। कान्हा की माला के फूल नमो नमः जय कृष्ण। तुम्हें कहाँ से मिले? उनसे मिलने यमुना तट पर गई थी। सच? इन फूलों से पूछ लो। कैसे है कान्हा? उतने ही पागल जितनी तुम प्रेम में। तुमने उनसे मेरी दशा कही? कही। मेरी दशा देखकर ही वो तुम्हारी दशा समझ गए। मेरे प्रेम के बारे में बताया? बताया, लेकिन प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा पहुंचा दे। क्या कहा कृष्ण ने? जो कहा वो तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ वो तुम समझो। क्या? अगर तुम्हें कृष्ण का प्यार पाना है तो तुम किसी देवी देवता की शरण में जाओ। वहाँ से ही तुम्हें कोई मार्ग मिलेगा। देवी देवता? हाँ, कल साध्वी चंद्रा नना के पास चलते हैं। वो जप तप पूजा पाठ शास्त्रों की ज्ञाता हैं। सभी की उन पर पूरी श्रद्धा है। आपने राजा बनने का अवसर गवा दिया पिताश्री। यदि आप उन क्रांतिकारियों की बात मानकर उनका साथ देते तो एक बार फिर से मथुरा नरेश बन सकते थे। 4 दिनों में एक राज्य में एक ही राजा होता है, 2 नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, परंतु मैं तो यहाँ था ही नहीं। उस समय मथुरा राजा विहीन थी। राज सिंहासन रिक्त था। तुम मथुरा के राजा कहाँ हो कंस? तुम मथुरा में वहीं तक राज करते हो जहां तक इस कारागृह की परछाई जाती है। जहां तक तुम्हारे हत्यारे पैरी खड़े रहते हैं। शेष मथुरावासी तो सांस रोके अपने राजा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन राजा? किस राजा की बात कर रहे हैं आप? देवकी की 8वीं संतान। यदि मैं राजा बनता तो जानते हो मेरी पहली आज्ञा क्या होती कंस? इस पृथ्वी पर पाप कम करने के लिए मैं तुम्हें मार डालने की आज्ञा देता। कंस, तुम अभी तक जीवित हो केवल इसलिए कि मैं राजा नहीं बना। पिता हूं ना, इसलिए बुरी संतान को भी बचाने की कामना रखता हूं। जाओ, चले जाओ मेरे आंखों के सामने से। पिताश्री, आपकी तरह हर असफल व्यक्ति अपने बचाव के लिए झूठे शब्दों की दीवार बनाकर रखता है। सत्य कह रहे हो कंस तुम, क्योंकि तुम स्वयं एक असफल व्यक्ति हो। पिताश्री, अति शीघ्र आपको बताऊंगा कि मैं सफल हूं या असफल। चलो चाणोर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।